अकाउंटिंग 11th, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, बीबीए ऐसे सब्जेक्ट में ये एक चैप्टर की तरह होता है जिसका अगर आप बेसिक समझ ले तो आपका अकाउंटिंग में बहुत अच्छा नंबर आ सकता है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और अकाउंटिंग के बारे में समझते हैं। अकाउंटिंग एक ऐसा वर्क है जिसमें लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एंड एक्सेट्रा जितने भी वर्क्स होते हैं उसको एक कंबाइंड डेली बेसिस पे लिखा जाता है, जिनसे उनको फ्यूचर में होने वाले टैक्स एंड प्रॉफिट लॉस एंड कैपिटल्स डिविडेंड्स इस तरीके की चीज़ें में इनको यूज़ करके वो अपना डेली समझ सकते हैं कि हमारा बिजनेस किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, कि उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसका इतिहास देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पुराना है। जब से बिजनेस का स्टार्टिंग हुआ और लोगों को समझ आया कि प्रॉफिट लॉस क्या होता है और उसको डेली बेसिस में लिखना कितना इम्पोर्टेंस होता है, ये तब से स्टार्ट हुआ था। अकाउंटिंग से पहले बुक कीपिंग होता है। बुक कीपिंग का मीनिंग होता है आपके डेली बेसिस पे आपको अपने अकाउंटिंग को बैलेंस करना होता है। जिस तरीके से आपके प्रॉफिट लॉस एंड जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसको एक पर्टिकुलर कंप्यूटर या बुक पे आपको उसका प्रॉफिट लॉस डेली बेसिस पे उसके सारे ट्रांजैक्शन कैश लेजर जनरल अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस ये सारी चीज़ों को उसमें इंक्लूड करके उसको डिवाइड करके एक बुक या कंप्यूटर में डेली बेसिस पे लिखना होता है या उसको एंट्री करना होता है। इसे कहा जाता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के बाद आपका सेकंड स्टेप आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में आपको अगर समझा जाए तो अकाउंटिंग जिसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइज। देखा जाए तो इसको अगर और डिवाइड किया जाए तो इसको सबसे पहले इसको लिखा जाता है डेली बेसिस पे। सेकंड, इसको डिवाइड किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाता है एंड फोर्थ है बैलेंस शीट निकाला जाता है, जिससे इसको ईयरली काउंट करके आपको एंड डिवाइड किया जाता है, जिसमें आपको बैलेंस शीट प्रॉफिट और लॉस इनकी चेकिंग करना, उसका रीचेकिंग करना एंड इस तरीके की चीज़ें बनाई जाती है ये सारी चीज़ों में। अगर अकाउंटिंग का आप बेसिक समझे तो बेसिक में यही कहा जाता है कि आपके जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं इसको डेली बेसिस पे लिखना, उसको डिवाइड करना, ये सारी चीज़ें आती हैं।